ऑयल इज डाउन बाय मोर देन 10% इन लास्ट 2 days। निफ्टी ने लास्ट वीक के अंदर 2% से ज़्यादा का गेन किया था, और उसके अलावा आईटी सेक्टर ने बहुत ही अच्छा रीबाउंड दिखाया। उसके बाद हम इस वीक के अंदर हम देखेंगे कि क्या पैटर्न रह सकता है, और स्पेसिफिकली आज क्या कंडीशंस हैं। हम अपने सारे पैरामीटर्स देखेंगे जो हम हमेशा अपने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, एंड देन लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन। सो लेट्स स्टार्ट वेरी क्विकली। So gift nifty, because of better news on the war front, and because oil is down by more than 7-8% from the weekend. So because of that, nifty is showing 0.5% upside, so around 130-140 points it is showing up. Let's see कहाँ पर खुलता है। हमारी assessment could be like it could be like 450 हो सकता है, but we cannot be sure कि कहाँ पर ओपन होगा। जब ओपन होगा तो उसके बाद देखेंगे क्या लेवल्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, दोज आर काइंड ऑफ मिक्स्ड बट ओवरऑल पॉजिटिव। एंड यूएस 10 ईयर यील्ड एंड यूएस डॉलर इंडेक्स, जो ये दोनों, इन दोनों का पैटर्न वी हैव बीन मेंटेनिंग कि एकदम ऐसा नहीं है कि दे विल जस्ट रन थ्रू द रूफ। दे आर गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड फॉर सम टाइम, दे विल बी इन कंसोलिडेशन, और उसके बाद देयर कुड बी अपसाइड मूव। सो हम उसको देखेंगे, बट राइट नाउ बिकॉज ये ऑन कंसोलिडेशन जोन है, सो फॉर इंडिया इट्स अ गुड न्यूज़ कि डॉलर इंडेक्स एंड 10 ईयर यील्ड जो होती है यूएस की, उसके कारण इंडिया के ऊपर फिलहाल कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लोबल मार्केट्स आर पॉजिटिव। वी हैव मेंशन्ड विक्स था, विक्स वी क्लियरली हाईलाइटेड लास्ट वीक दैट इट हैज़ नाउ बॉटम्ड आउट। सो एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती देन इट विल जस्ट रिमेन इन द कंसोलिडेशन, सो मे बी 2% अप 3% डाउन, इस टाइप से ही ये रहेगा। एक्सपेक्टेड रेंज जो रहेगी निफ्टी की एंड बैंक निफ्टी की, ये नैरो रहेगी। निफ्टी के लिए हम कहें तो हमें लगता है नॉट मोर देन 200% इज गोइंग टू बी द रेंज। सो उस हिसाब से यू हैव टू टेक ट्रेड। अगर आप पोजीशन साइज की बात करें तो यू कैन गो फुल फ्लैजेड 100% पोजीशन। सो वी हैव बीन मेंटेनिंग व्हाट डू वी मीन बाय पोजीशन साइजिंग। इफ यू जनरली टेक 100 ट्रेड्स, सो वी आर रिकमेंडिंग ओके यू कैन टेक 100 ट्रेड्स, 100 लॉट्स, राइट। इफ यू आर टेकिंग 100 लॉट्स, वी आर सेइंग यू कैन टेक 100 लॉट्स। अगर ज़्यादा रिस्की होता है देन वी से कि आप 100 लेते हैं तो आप 60 लॉट्स लीजिए, 50 लॉट्स लीजिए। सो दैट इज अवर पोजीशन साइज एडजस्टमेंट विच वी कॉल आउट। इसके अलावा इफ वी लुक एट द पीसीआर हैज़ बीन पॉजिटिव। प्रॉब्लम इज दैट फ्रॉम फ्राइडेज डाटा, जो ऑप्शन चेन डाटा है फ्रॉम द कॉल साइड एंड पुट साइड, सो दैट डाटा हैज इज शोइंग दैट इट विल बी काइंड ऑफ कंसोलिडेशन काइंड ऑफ जोन। उसके कारण कंसोलिडेशन है, लेकिन अदर फैक्टर्स हैं पॉजिटिव। सो इसके कारण वी आर लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव कंसोलिडेशन जोन। When you say positive consolidation or negative consolidation, how you are going to take benefit out of that? So subscribe to our plans. We are going to completely tell how you are going to take benefit out of those situations. Now coming to our model, coming to our numerical model where we analyze different stocks which are having the key weightage, and from that perspective we can see Reliance, HDFC, Airtel are on the positive side for a day or two at least, and ICICI Bank and SBI kind of consolidation में है, and TCS there could be a little bit of profit taking on that, and Bajaj Finance is consolidation side kind of, it has run up last Friday very good, but today consolidation हमें दिख रहा है, and L&T could be little negative. So overall जो हमारा निफ्टी का स्कोर आया that is 3.5 to 8. 3.5 is still a good score because it is towards the positive side. It's not that it is not on the negative side. So when we say 3.5 to 8, it's a positive to consolidation zone, and this simply means for today that, see, this score can mean different things. So it is based on our model, based on our analytical framework, considering the macroeconomic situation, and today it simply means that market के अंदर जो fall down है, अगर ऊपर जाने का fall down होता है, so that will not be much. So that will be a buy on dips kind of market. From this analytical model, we identify how to understand a buy on dip market or sell on rise kind of market. So we have been calling it out completely correctly. If you look at our last 2 weeks video, we call out and the market behaves exactly the same way. So basically we are reading the market right. That's how it is. If you look at the Elliott waves, so long term Elliott wave, I have been mentioning that it is positive. It's in wave 3, and that is the best wave to invest in. So it was in consolidation, wave 3 consolidation चल रहा था, अब ये पॉजिटिव साइड पर हो गई है। और शॉर्ट टर्म के अंदर भी कि 1-2 महीने का अगर आप देखें तो उसके अंदर भी हमारा वेव 3 के अंदर पैटर्न चल रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट यू शुड बी इन्वेस्टिंग राइट नाउ। लेवल्स क्या रहेंगे वेव 3 के, कहाँ तक वो पहुंचेगी? सो दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर इन सम टाइम, मे बी लेटर दिस वीक. Now coming to the levels, so Nifty 24,350 to 400 level which we maintained for the last week. Nifty respected that. ऊपर की तरफ जा रहा था, बहुत सारे एनालिस्ट ने कहा नहीं इट विल जस्ट रन थ्रू द रूफ, 24,500 पे जाएगा, 600 पे जाएगा, बट
On Friday, I categorically mentioned कि Nifty is going to close on 24,350 to 24,400 और मैंने असेसमेंट तब किया था जब निफ्टी 24,400 से भी ऊपर था, लेकिन मार्केट वहीं पर क्लोज हुई जहां पर हमने बताया था. सो उस हिसाब से इट वाज प्रूवन करेक्ट. नाउ व्हाट, आज निफ्टी ऑलरेडी एक जंप स्टार्ट ले रहा है, हो सकता है कि 24,500 के ऊपर ही डायरेक्ट खुले, तो हम उसके बाद देखेंगे कि क्या लेवल मेंटेन करना है. बट द की लेवल्स विच यू हैव टू नोटिस, there is a one support level now. 24,350 is going to be a major support, and just in case because of something it falls below, so 24,200 is the second major support. रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी अराउंड 24,530. वहां पर आप एक शॉर्ट कर सकते हैं. शॉर्ट में आपको जितना बेनिफिट मिले लीजिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको ट्रेल कीजिए. जहां पर आपका प्रॉफिट बनना बंद हो जाए, यू क्लोज योर पोजीशन सिंपली. फ्रॉम higher resistance perspective, 24,700 is the resistance which I see in the coming days. Whether it is going to happen in this week or itself or not, so on daily basis we are going to update you how it is going to happen. So first of all, first level is 24,530 to watch out. अभी वहां तक तो लगता है निफ्टी डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा. उसके बाद अगर वहां से क्रॉस हुआ देन 24,700. बैंक निफ्टी का अगर देखते हैं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 58,500 का है, विच इज अराउंड 2% ऑन द अपसाइड, और जो डाउन साइड है इट इज अराउंड 56,800 एंड 56,600 इज द डाउन साइड विच वी सी. सो आप इन्हीं लेवल्स के बीच में आप ट्रेड कीजिए एंड यू विल गेट बेनिफिटेड. सो दैट्स हाउ वी रीड द मार्केट. इन लास्ट 10 days the assessment of the market has been perfect. You can see all our videos. We work with transparency. We are committed to transparency. Join us and like and subscribe.